डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पोयम फॉग, जो कि कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखित है, इस पर्टिकुलर पोयम के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये मालूम है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स 2023 में 20 मार्क्स एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस से दिए जाएंगे, अर्थात 20 अंक के जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक भी मिल जाएंगे। आप वहां से हमारे सारे वीडियोज को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। नाउ लेट्स द वीडियो। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे राइट डाउन भी करते चले, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के समय केवल 1 रिवीजन में आप पूरी चैप्टर्स को आसानी से समझ सकें। नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। आपको बताना है इस पर्टिकुलर पोयम के पोएट का क्या नाम है। जैसा कि आपको मालूम है, कार्ल सैंडबर्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट डज द फॉग लुक ओवर। ये जो फॉग है ये किस तरीके का दिख रहा था, आपको ये बताना है। ये कहाँ पर दिख रहा था। पहला नंबर ओवर हाउसेस, सेकेंड ओवर द हार्बर एंड सिटीज, ओवर ऑफिसेस, नन ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ये जो फॉग है ये हार्बर एंड सिटी के ऊपर दिख रहा था। यहाँ इस पर्टिकुलर पोयम में चर्चा की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी दिया हुआ है ये राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ डज द फॉग कम। ये जो फॉग है ये कैसे आता है। स्लोली एंड साइलेंटली, फास्टर एंड साइलेंटली, फास्टर एंड मेकिंग नॉइज, नन ऑफ द एबव। आपको बताना है ये जो फॉग है ये कैसे आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये स्लोली और साइलेंटली आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम फॉग। ये जो फॉग पोयम है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको राइमिंग स्कीम ज्ञात करने ना आता हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही पोएटिक डिवाइसेस की एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख लें और आप इसे बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें पर्टिकुलर पोयम में राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग का मतलब होता है जो एक जैसे शब्द प्रोनाउंस किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं राइम, अर्थात तुक वाले शब्द। यहाँ पे पर्टिकुलर पोयम की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर पोयम में जो राइमिंग स्कीम है वो कोई राइमिंग स्कीम नहीं है अर्थात यहाँ पे आप नो राइम स्कीम को टिक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड हार्बर। जब ये सिटी और हार्बर के ऊपर फॉग दिखता है तो ये कैसा दिखता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिट्स, ऑप्शन बी मूव्स, ऑप्शन सी स्टैंड्स, ऑप्शन डी डांसेस। अब आपको यहाँ राइट ऑप्शन चूज करना है। आपको मालूम है जब ये हार्बर और सिटी के ऊपर दिखता है तो लगता है जैसे उस पर बैठा हुआ हो, अर्थात यहाँ पे सिट्स जो ऑप्शन ए है ये राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम। इस पोयम में किसे पर्सोनिफाइड किया गया है, किसे जीवित बनाया गया है। तो आपको मालूम है जैसा पोयम का टाइटल ही आपको दिया गया है, अर्थात ये जो फॉग है ये ऑप्शन सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। ये जो फॉग है ये कैसे आता है और कैसे जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, अर्थात ये साइलेंटली आता है और साइलेंटली चला भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विथ। ये जो फॉग है इसकी तुलना कवि ने किससे किया है ये आपको बताना है। डॉग से, कैट से, वुमन से, नन ऑफ द एबव। ये राइट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा कैट। ये बिल्ली से इसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार से बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने के लिए साइलेंटली आती है और साइलेंटली उसे कैच कर लेती है, उसे पकड़ लेती है और चली जाती है, जस्ट लाइक दैट फॉग भी इसी तरीका एक्टिविटी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। आफ्टर शीटिंग द फॉग। ये जो फॉग है ये बैठने के बाद क्या करता है। डिसअपीयर्स हो जाता है, सिट्स देयर ओनली, मूव्स ऑन, गेट्स डेंस। आपको इनमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब ये सिट करता है फॉग उसके बाद मूव्स ऑन करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ये होगा राइट ऑप्शन।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक डॉट 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 फीट। ये जो फॉग है इसके जो फीट हैं अर्थात इसके जो पाँव हैं वो किस तरीके के होते हैं ये आपको बताना है। आपको जैसे मालूम है कि फॉग की यहाँ कंपेयर कैट से की गई थी अर्थात ये कैट ही इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको रिपीट भी दिखेंगे, उसका जस्ट वन मतलब है, आप उसे ध्यान से समझें कि ये क्वेश्चंस हो सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएं, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस को रिपीट भी करने का प्रयास किया है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसके राइटर आपको मालूम है कार्ल सैंडबर्ग हैं अर्थात ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विद व्हाट हैज द फॉग बीन कंपेयर्ड एंड व्हाई। कंपेयर्ड जो फॉग है उसकी तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, ये दोनों ही बातें आपको बतानी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि ये जो फॉग है ये कैट से इसकी तुलना की गई थी, ये आप पहले ही जान चुके हैं। और क्यों की गई थी ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। कंपेयर टू कैट अर्थात फॉग की जो तुलना है वो कैट से की गई थी बिकॉज इट कम्स क्वाइटली एंड विदाउट वार्मिंग साइट्स। ये एकदम शांतली एकदम पूरे ही शांत होकर के आती है फॉग और कोई वार्मिंग साइट नहीं होता। एंड लुक ओवर एंड गेट बैक साइलेंटली, और दिखता है और अचानक से वो गायब हो जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द फॉग कम, ये जो फॉग है ये कैसा आता है, आपको हमने अभी बताया स्लोली एंड साइलेंटली अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड, ये जो फॉग है वो अंत में क्या करता है ये आपको बताना है। तो ये अंत में जो फॉग है ये मूव्स ऑन करता है, कंटिन्यूज बीइंग देयर, बिकम्स मोर थिक, ऑल ऑफ द एबव। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है ये जो फॉग है ये मूव्स ऑन करता रहता है अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पहुंच चुके हैं। इट सेट्स लुकिंग ओवर द हार्बर, व्हाट डज द वर्ड हार्बर मीन, जो हार्बर वर्ड दिया गया है इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। प्लेस वेयर पीपल गो फॉर पिकनिक्स, ऐसे जगह की बात होती है हार्बर का मतलब जहां लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। प्लेस बाय द सी, रिवर बैंक, प्लेस वेयर शिप लोड एंड अनलोड, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट ऑप्शन। ये जहां ऐसे जगह की बात होती है, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह जहां पे जहाज लोड होते हैं और अनलोड होते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।